सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हमने भाषा और व्याकरण के बारे में जाना। इस वीडियो में हम व्याकरण का भेद, वर्ण विचार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको तोड़ा नहीं जा सकता वह क्या कहलाती है? वह वर्ण कहलाती है। जैसे ए, कै, खे, गे, घे, ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं। वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले सभी स्वर और व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात वे सभी क्या हैं? वर्ण हैं। वर्ण शब्द का अर्थ ध्वनि है। अर्थात हम जो मुख से निकालते हैं ध्वनियां, वो सभी क्या हैं? वर्ण हैं। अतः मुख से ध्वनियां निकलती हैं, वे सभी वर्ण हैं। पता चला? वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये वर्ण के मुख्य भेद हैं। इनके अतिरिक्त भी वर्ण का एक भेद होता है जिसको हम अयोगवाह के नाम से जानते हैं। तो स्वर और व्यंजन और अयोगवाह को मिलाकर टोटल कितने हुए वर्ण के भेद? 3। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, वो क्या है? स्वर हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर के बारे में पता चला कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से ये बिना किसी रुकावट के बाहर निकलते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अर्थात इनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। टोटल कितने हुए? 11 है। तो जिस प्रकार वर्ण के भेद हैं, उसी प्रकार स्वरों के भी भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का या कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात जिनको बोलते समय बहुत ही कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 4। जैसे ए, ई, उ, री। तो इनका उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगा, तो ये क्या कहलाए? ह्रस्व स्वर। फिर है दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात ह्रस्व स्वर में कम से कम समय लगा, उससे दुगना समय जो लेते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 7। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो इनको बोलते समय ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगा, लंबा खींचा हमने, तो ये क्या है? दीर्घ स्वर। इन्हें संध्या अक्षर भी कहते हैं। अर्थात इनका निर्माण किससे हुआ है? संधि से हुआ है, जिसको कि हम आगे हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। इनके अतिरिक्त अंग्रेजी ध्वनि ओ, ये भी दीर्घ स्वर में आता है। दीर्घ स्वर कैसा दीर्घ स्वर? आगत दीर्घ स्वर, यानी कि दूसरी भाषाओं से लिया हुआ
दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो 3 गुना समय लेने वाले क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को लिखते समय स्वरों के आगे क्या लगा दिया जाता है? 3 का अंक लिख दिया जाता है। जैसे ओम, तो इसके उच्चारण में कितना समय लगा? 3 गुना समय लगा। तो ये क्या है? प्लुत स्वर। आगे हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वर्ण का दूसरा भेद है। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो क्या है? व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय वायु मुख के अलग अलग भागों को छूकर बाहर निकलती है। अर्थात जो हवा है, मुख से निकलने वाली हवा, वह मुंह के अलग अलग भागों को छूती है, तो व्यंजनों का उच्चारण होता है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? 33 मानी जाती है। जैसे कै, खे, गे, घे, ङे, चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, ढे, णे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मे, ये, रे, ले, वे, शे, श, स, है। ये सभी क्या हैं? व्यंजन वर्ण। और इन सभी को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इसमें क्या है? असमाहित है। तो स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण। जिस प्रकार वर्ण का और स्वरों के भेद होते हैं, उसी प्रकार व्यंजन को भी भागों में बांटा गया है। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। उसका पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठों का स्पर्श करके बाहर निकालती है। कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ क्या है? ये हमारे उच्चारण स्थान हैं। तो इनको छूकर जो हवा बाहर निकली वो क्या कहलाई? उनसे किसका निर्माण हुआ? स्पर्श व्यंजन का। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। ये संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। जैसे कै से मैं तक सभी क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। इनको भी आगे 5 भागों में विभाजित कर दिया और इनका नाम रख दिया वर्गीय व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर उठाकर इनका नाम रख दिया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग में कै, खे, गे, घे, ङे। चवर्ग में चे, छे, जे, झे, ये। टवर्ग में टे, ठे, डे, ढे, णे। तवर्ग के अंतर्गत ते, थे, दे, धे, ने। और पवर्ग में पे, फे, बे, भे, मे। हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में जाना कि क्या होता है। उसके बाद हम अंतस्थ व्यंजन के बारे में जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य स्थित होता है। अर्थात जो स्वरों और मध्य के व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख के आंतरिक भागों को कम स्पर्श करती है। अर्थात जो जीभ है वो कैसी रहती है? कम सक्रिय।
इनकी गति भीतर की ओर होती है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ विशेष सक्रिय नहीं रहती, वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य की स्थिति में होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। य, र, ल, व। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि य और व के आगे क्या है? स्वर समाहित होता है। र को लुंठित कहा जाता है, जो कि उच्चारण स्थान से लुढ़क कर बाहर निकलता है। ल पार्श्विक होता है, अर्थात लय का उच्चारण हमें उच्चारण स्थान के अपने मुख के पश्च भागों से करते हैं। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है और गर्म हवा उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। श, श, स और है। थैंक यू बच्चों। तो इनको आपको याद करना है और कुछ प्रश्न आपको करने हैं। जैसे वर्ण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, स्वर वर्ण के बारे में, ह्रस्व स्वर के बारे में, ये संख्या में कितने होते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। इनको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और कोई डाउट हो तो उसको भी नोट करके बताएं। धन्यवाद।